अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब मेरी बेटी ईमान ने नर्सरी स्टार्ट की और फिर प्राइमरी स्कूल शुरू किया, फिर फजर ने, फिर बुरहान ने और फिर दुआ ने, और फिर ईमान का प्राइमरी स्कूल ख़त्म हुआ, फिर फजर का और फिर बुरहान का, और ये आखिरी साल है दुआ का। तो जो प्राइमरी स्कूल का दौरानिया है वो 7 साल हैं, P1 से P7 तक। तो 7 7 साल हर बच्चे के लगाए जाए तो ये 28 साल बनते हैं। तो 28 साल का दौरानिया मेरे बच्चों ने प्राइमरी स्कूल में पूरा किया है और ये आखिरी साल है दुआ का, और दुआ ने अब हाई स्कूल चले जाना है। मेरी जो बड़ी दो बेटियां हैं वो हमने जो स्कूल हम चाहते थे उन्हें हमने वहाँ भेजा। अभी जो है वो सिर्फ कैचमेंट स्कूल ही अवेलेबल है। पहले आप जिस मर्जी स्कूल में भेज देते थे। मैंने अपने बेटे के लिए भी वही स्कूल चूज़ किया जहाँ मेरी बड़ी दो बेटियां जाती हैं, लेकिन हमें वहाँ पर जगह नहीं मिली। और फिर उसकी अपील भी की, जो यहाँ कौंसल का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं कॉल भी करती रही हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात भी होती रही है। तो उन्होंने कहा कि जब स्पेस होगी तो ही आपको ना हम कोई ऑफ़र कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि कैचमेंट स्कूल ही हो। फिर जब इतनी दफ़ा ये बात ना 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 हुई तो मैंने फिर ना एक तरह से सब्र कर लिया और मैं समझ गई कि इसमें भी कोई बेहतरी है। तो दुआ के लिए भी हमने वही स्कूल चूज़ किया था जो मेरी बड़ी दो बेटियों का था, लेकिन दुआ के लिए भी कैचमेंट स्कूल ही आया। तो फिर मैंने कहा तुम भी भाई इसी स्कूल में जाओगी जहाँ मेरा बेटा जाता है। और ईमान का ये आखिरी साल है, अब इंशाल्लाह मेरी बेटी ने यूनी चले जाना है। एक दिन था मेरी बेटी नर्सरी गई, प्राइमरी स्कूल गई, हाई स्कूल गई, और अब मेरी बेटी ने यूनी चले जाना है। इतने सालों का ये दुरानिया है, लेकिन अगर आज आप सोचें, मैं सोचती हूँ तो मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं ईमान को ना प्राइमरी स्कूल छोड़ के आई। तो ये रो रही थी, इसके ना फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पर ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे होगी ना। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं जब छोटे बच्चे जब प्राइमरी स्कूल जाते हैं या नर्सरी जाते हैं। बुरहान और दुआ तो नर्सरी में इतने रोते थे, वहाँ पर मैं जितनी देर इनका दौरानिया होता था ना नर्सरी का, मैं वहीं बैठी रहती थी और मुझे वो सामने बिठाते थे कि तुम इनको नज़र आती रहो ताकि ये रोए नहीं। और अभी मैं इन्हें कहूँ कि मैं तुम्हें स्कूल से लेने आऊँगी तो कहते हैं मामा नहीं आना, हम खुद ही आ जाएंगे। कि मतलब इतना ज़्यादा वक्त के साथ बच्चों में कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है। तो एक माँ होने की हैसियत से, एक माँ होने के रिश्ते से मैंने ये सीखा है कि बच्चों पर तवज्जो जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अपने बच्चों के साथ गैर ज़रूरी बातें ना करें। अपने रिश्तेदारों की जो ज़रूरी होती हैं वो बतानी पड़ती हैं। मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि बच्चों को ला इल्म नहीं रखना चाहिए, वो भी सही नहीं है। लेकिन हर वक्त जो माएँ बच्चों के साथ हर वक्त अपने रिश्तेदारों के तजर्बे, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे शेयर करती रहती हैं ना, वो बच्चे वट्टा बन जाते हैं। ख़ास तौर पर बेटियाँ, वो तो पूरे वट्टे और इट्टा बन जाती हैं वो। तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बच्चों के साथ ना शेयर करें। हमारे घर का असूल है, हमारी कोई भी बात होती है ना, हमने कभी अपने बच्चों के साथ शेयर करना तो दूर की बात है, हम बच्चों के सामने करते भी नहीं हैं। कोई बात है, कोई मैटर है, कुछ भी है ना, हम बच्चों के सामने ज़िक्र भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही होता रहा है ना। बचपन में जो बातें हमारे मतलब मकसद की नहीं थी, हमें उन बातों की टेंशन होती थी। लड़ाइयाँ किसी की, झगड़े किसे दे, स्यापे किसे दे, तो हमारा सुकून ऐसे बर्बाद हो जाता था। तो ये चीज़ हमने सीखी है। तो अपने बच्चों को खाम खा के मैटर से, खाम खा की टेंशन से, और ऐसे लोग जो आपको नापसंद करते हैं उनसे दूर रखें। चाहे कोई आपके हस्बैंड को नापसंद करता है या एज अ मदर कोई आपको नापसंद करता है, अपने बच्चों को कभी उनके करीब मत होने दें। ये हो ही नहीं सकता कि कोई माँ को नापसंद करे तो उसके बच्चों का वो खैर खा हो, वो नहीं होगा। और जो बच्चे हाई स्कूल जाते हैं, ज़ाहिर है अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हाई स्कूल का लेवल बहुत डिफरेंट है, बहुत ही हाई है। वहाँ पर जाकर बच्चे जो हैं वो, क्योंकि हाई स्कूल का लेवल
काफ़ी हाई ही होता है और बच्चे थोड़े से ना और से हो जाते हैं अगर उन पर तवज्जो ना दी जाए। तो बच्चों पर तवज्जो ज़ाहिर है हर हाल में ही आपने देनी है। हाई स्कूल जाएं तो ख़ास तौर पर उनकी जो फ्रेंड सर्कल है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इनके दोस्त कौन से हैं, इनकी सहेलियाँ कौन सी हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ इकट्ठे ही बढ़ते हैं। तो मैंने तो अपने बेटे से कहा था अच्छे फ्रेंड रखने हैं और गर्लफ्रेंड से थोड़ा इज्तनाब ही करना तो अच्छी बात है। हाँ, शायद सुनने में ये बात अजीब लगेगी लेकिन ऐसा होता है। हमने यहाँ पर अक्सर देखा है, यहाँ पर अभी ये चीज़ आम हो चुकी है कि जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बेटों की शादियाँ जो हैं वो इंग्लिश लड़कियों से कर देते हैं। तो पता ये चलता है ये स्कूल से एक साथ थे। तो ये चीज़ जो है ना खैर मुझे तो हज़म ही नहीं होती है। तो ये मुसलमान हो गए हैं या ये है वो है, कोई मुसलमान नहीं ਹੁੰਦੇ है। इन्होंने ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ अपनी क्रिसमस ਦੇ ट्री भी ਤੁਹਾਡੇ सिर पे लवाने तो ਤੁਹਾਨੂੰ लाने पैने। तो बच्चों को ना इस चीज़ का ध्यान रखना जो है ना ये शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी जो बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं ना उनसे हमारी जान छूट जाती है। तो बहैसियत माँ बाप हम कहते हैं चले बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, बच्चों का कोई शोर शराबा नहीं है या कोई क्या कहना चाहिए खप खाना नहीं है। लेकिन उस सूरत में हो सकता है कोई अंडर द कारपेट कोई ऐसी चीज़ चल रही हो जो बाद में बहुत बड़ा वबाल बनकर सामने आए। तो ऐसी सूरत में बच्चों से डेली बेसिस पर बात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चे जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो उनके सोशल मीडिया पे जो भी उनके अकाउंट हैं वो माँ बाप को पता होना चाहिए कैसा वो कंटेंट देख रहे हैं, कैसी उनकी एक्टिविटी है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जैसे अब हाई स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो वो तो थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और 16-17 साल के बाद तो वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जहाँ मर्जी फिरते रहें। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मैं तो मेरा बेटा यहाँ बाहर भी थोड़ी देर खेलने जाता है तो हम उस पर नज़र रखते हैं कि कैसे लोगों के साथ कैसे उसके दोस्त हैं। खास तौर पर मैं अपने बेटे को बाहर जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं मैं भेजती हूँ कि कहीं उसने जाना भी होता है, कहीं स्विमिंग पे जाता है या फुटबॉल खेलने जाता है तो मेरे हस्बैंड साथ लेकर जाते हैं तो उतनी देर वो भी वहाँ पर रहते हैं। चलें बात देखें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच गई। और मैं समझती हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर आप इतनी ज़्यादा बात कर सकते हैं कि पूछे ही मत। तो वेदर जो है वो इतना ही प्यारा था, धूप जो है वो उसका एक एक क्या कहना चाहिए जो इम्पैक्ट है ना उसको तो मैं एब्जॉर्व करना चाहती हूँ कि धूप जो है वो ना ज़ाया ना चली जाए। चंद दिन बहुत अच्छी धूप रही है लेकिन अभी फिर से जो वेदर की आंख मचोली है वो शुरू हो गई है। वो तो यहाँ का रवायती मौसम है, ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड का। चूँकि मेरी बेटी का स्कूल का ये आखिरी साल है तो उसके एडवांस हायर एग्ज़ाम हो रहे हैं। फजर के जो है वो नाट 5 के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो दोनों बेटियों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इनको स्टडी लीव्स काफ़ी ज़्यादा होती है। इतनी लंबी छुट्टियां हैं इनको। तो फिर मर्ज़ी से ही ज़ाहिर इन्होंने उठना है तो छोटे बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं तो ये थोड़ा लेट ही उठती हैं। मेरे हस्बैंड जिम हर रोज़ ही जाते हैं तो उन्होंने जिम जाने से पहले मुझे कहा कि मेरे लिए दलिया बना के रख देना। तो मैं उनके लिए ये दलिया बना रही हूँ। ओट का दलिया है, बहुत इजीली बन जाता है। थोड़ा सा पानी में पकाएं और बाद में दूध डाल दें। मान उठी तो उसने कहा मैंने अपने लिए कॉफ़ी पीनी है तो मैं उसके लिए ये कॉफ़ी बना रही हूँ। कैपेचिनो ही ये कॉफ़ी है। लाटी कैपेचिनो एक ही तरीके से बनती है लेकिन जो लाटी होती है उसमें दूध ज़्यादा होता है जहाँ तक मैं समझती हूँ। ये मिल्क फ्रोटर है तो इसके साथ ना बहुत ज़्यादा मिल्क को फ्रोट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ही करना चाहिए तो बाज़ार जैसी कॉफ़ी थोड़ी बहुत बन जाएगी जैसे कि मैंने कोशिश की है बनाने की। मुझसे किसी ने पूछा कि ये जो एयर फ्रायर का टब है इसको किस तरह से, बास्केट है इसको किस तरह से धोना है। तो इसको आपने
जो वॉशिंग अप लिक्विड है जिससे आप बर्तन धोते हैं उससे ही धोना है। मैं स्टील वायर से इसको धोती हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक मटेरियल है, मेटल है वट एवर, तो ये स्टील वायर से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस ये है कि बहुत ज़्यादा इसको ना हार्शली स्टील वायर यूज़ नहीं करनी है। और अगर जिस तरह से आपने कोई चिकन टिक्का इसमें बनाया हुआ है तो ऐसी सूरत में इसको थोड़ी देर पानी में सोख करके रख दें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आसानी से ये आप इसको धो सकते हैं। चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन कोई ऐसी चीज़ बनाई हो तो इसको फ़ौरन ही धोना पड़ता है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह बनाई हो तो एक दो दफ़ा इसको यूज़ के बाद धो सकते हैं। वैसे ये है तो काफ़ी यूज़फुल चीज़, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें हर चीज़ जो है ना वो देगची में या चूल्हे पर पकाने की आदत होती है। तो ये देखें, चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन बनाने के बाद कोई ऐसी चीज़ जिससे कि ये थोड़ा सा इस तरह से रफ सा हो जाए ना, तो इसको थोड़ी देर पानी में इसको सोख करके रख दें, डिबो के रख दें, तो ये ना अच्छे तरह से साफ़ हो जाएगा। तो आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन प्रेस कर दें। अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। धूप लग रही है तो इसको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, तो धूप से बच के रहें। अल्लाह हाफिज़।